हरिओम। आज सुनेंगे 3.3 पतंजल योग सूत्र। यह है तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तत् यानी वह, एव यानी च, अर्थ यानी विषय, मात्र यानी केवल, निर्भासन यानी उजाला होने की वजह से, और स्वरूप यानी खुद का रूप, शून्य यानी नष्ट हो जाना, इव यानी उसके जैसा, और समाधि। तो इसका पूरा अर्थ है कि केवल वह ध्यान विषय ही चित्त में उसका उजाला होने की वजह से चित्त का खुद का स्वरूप चला जाता है, ऐसा लगता है। तो मतलब केवल ध्यान यह विषय ही अपने अवेयरनेस में बाकी रहता है और उसको समाधि बोलते हैं। तो समाधि की व्याख्या बताई है इन्होंने इसमें। पिछली बार हमने ध्यान का देखा था, तो आगाशी सर बताते हैं कि ध्यान का केवल तत्व रूप एहसास होना यानी स्वरूप शून्यता, यह समाधि का लक्षण है। ध्यान में ध्याता और ध्येय, यह दो जन रहते हैं मौजूद। ध्याता भी रहता है यानी ध्य्यान करने वाला, और ध्येय यानी जिस चीज़ पे हमने ध्यान कर रहे हैं वो दोनों रहते हैं ध्यान में। समाधि में ध्याता और ध्येय दोनों एक रूप हो जाता है, तो अद्वैत अनुभूति होती है हमको उसमें। मतलब सब कुछ एक हो गया, ध्याता ध्येय ध्यान। कुछ अलग है ऐसे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ कि ऐसे हमको महसूस भी नहीं होता है, अपना खुद का स्वरूप भी महसूस नहीं होता है। तो ध्यान में परमोच्च जो लेवल रहता है उसमें अस्मिता हमेशा कायम रहती है, जो ध्यान करते हैं उसमें। यानी मैं कृष्ण का ध्यान कर रही हूँ, ऐसा हमको पता रहता है, ये अवेयरनेस रहती है। लेकिन समाधि में मैं चला जाता हूँ, मैं मतलब हम कुछ है ऐसा हमको लगता ही नहीं है, तो वो लेवल है समाधि का। और सिर्फ ध्यान यह विषय ही बचता है, हम ध्यान कर रहे, और वो कृष्ण उसका चैतन्य स्वरूप ही मौजूद रहता है। तो ध्याता यानी ध्यान करने वाला मौजूद नहीं रहता है। तो यह उन्होंने समाधि की व्याख्या, और इसके बाद ही असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, ऐसे बताया है। फिर कोपर्डेकर जी बताते हैं कि समाधि खत्म होने के बाद में अपने को ऐसा लगता है कि समाधि काल में मेरा चित्त उस ध्येय से एकदम उसका आकार लिया था, मुझे दूसरा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तो समाधि अपने को आ गई, तो उस समय से उसके बाद में जब हम बाहर आते हैं तो क्या अनुभव आता है वो उन्होंने बताया है कि 12 धारणा होने तक चिंतन किया तो उसको ध्येय बोलना है, ऐसा उन्होंने गरुड़ पुराण में बोला है, ऐसे बताया। और यह ध्यान 12 टाइम होने के बाद में उस ध्येय के साथ अपना, उस ध्येय की वस्तु पे हमारा जो चित्त है वो तल्लीन हो गया, तो उसको समाधि बोला है। और समाधि का जो विशेष लक्षण है वो भी उन्होंने आगे बताया है। तो व्यास मुनि ने जैसे बताया है कि धारणा, ध्यान और समाधि, जहाँ चित्त की एकाग्रता विरुद्ध वृत्ति से खंडित होती है उसे धारणा ऐसे बोलते हैं, और एकाग्रता खंडित न होते भी ध्याता ध्येय व ध्यान, इन तीनों का स्फुरण होता है उसको ध्यान बोलते हैं, और सिर्फ ध्येय का स्फुरण होता है उसे समाधि बोलते हैं। जैसे पहले आगाशे सर ने बताया है वैसे ही उन्होंने भी बताया है कि ध्यान के विषय में के तत्व में हम इतना एक रूप हो जाते हैं कि सिर्फ उतना ही अर्थ अपने मन में रहता है। समझो फॉर एग्जाम्पल गुलाब का फूल लिया है, तो वो बस मैं वो गुलाब ही हूँ, वही, वो सब एक रूप हो जाता है, उसे उन्होंने समाधि में बताया। फिर आनंद ऋषि जी ने बताया है कि स्वामी रामान तीर्थ, उन्होंने ध्यान का विश्लेषण बताया है कि बाह्य जगत में कोई एक प्रक्रिया के पास कोई जो साइंटिस्ट रहेगा वो जिस तरह से एकाग्रता से उसके बारे में उसको देखता है,
उसी तरह से हम ध्यान में उस विषय को एकाग्रता से देखते हैं। तटस्थ होके देखना है, यानी हमको उसको कोई रिएक्शन नहीं देना है। एक हम लोग बोलते हैं कि विटनेस बन के देखना है, तो वह है ध्यान। और उसकी आंतरिक स्थिति के तरफ हम जब देखते हैं तो उसे बोलते हैं समाधि। मतलब सिर्फ वो ध्यान जो का विषय है वो और मैं, वो सब अंतर्मुख हो गया है। विमला जी कहते हैं कि ध्यान का मैं जो ध्यान का अनुभव लेता हूँ उसमें जब मैं निकल जाता है तो उस अवस्था को समाधि बोलते हैं। अभी उसके लिए एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि गुरुजी एफ करके एक ये ध्यान सिखाते थे, ध्यान साधना का प्रसार वो करते थे। तो गुरुजी एफ इनको विरोध करने वाला संत गुरुजी एफ था, तो उनको विरोध करने वाला उसने बोला ध्यान वगैरह ये सब कुछ नहीं है, बकवास है, प्रार्थना यही एकमेव मार्ग है, मतलब अपने को उस आगे की साधना की तरफ बढ़ने के लिए। तो यह ब्रिटिश एक अध्यापक था, प्राध्यापक था, उसने ऐसे उसको बोला। तो उनका जो गुरुजी एफ इनका पेरिस में एक आश्रम था, उस आश्रम में वो अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ वो ऐसा डिबेट करने के लिए गए। तो जब वो चर्चा शुरू करने के पहले गुरुजी एफ ने उनसे एक छोटा सा प्रयोग करवाया। उनको बोला कि दोनों आंखें बंद करो और अपना ध्यान 2 आईब्रोज के बीच में केंद्रित करो। तो उसने वह किया। फिर थोड़ी देर के बाद उसको पूछा कि 2 आंखें बंद थी तो आईब्रोज के बीच में तुमको क्या दिखा? तो उन्होंने पूछा मुझे अंधेरा दिखा। उन्होंने बोला मुझे, वो प्रोफेसर ने बोला मुझे अंधेरा दिखा। फिर वापस उनको बोला वापस बंद करो। तो उसने वापस थोड़ी देर बंद किया। फिर वापस उनको आंखें खोल के तुझे क्या दिखा? तो वो बोला अंधेरा दिख रहा है। फिर वापस थोड़ी देर बार बार उसको वही पूछने में आया। वापस आंखें बंद करने को बोला, वापस पूछने में आया क्या दिखा क्या दिखा क्या दिखा। तो वो गुस्सा हो गया, चिढ़ के उसने बोला अंधेरा अंधेरा अंधेरा, मुझे उसके सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा। तो गुरुजी एफ ने बताया कि ये प्रयोग ख़त्म हो गया, क्योंकि तुमको हर बार अंधेरा ही दिखा ना, तो मतलब एक ही चीज़ आपको फोकस हुई ना, तो वही तो ध्यान है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि तुम जब वो अंतर्यामी थे और उस समय अगर जिसको किसी को भी खाली अंधेरा दिखता है तो उस अंधेरे के जो उसमें हम जो सर्च करते हैं वही ध्यान है, उस अंधेरे में जो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और वो ध्यान से एक रूप हो जाना मतलब समाधि।